स्वागत करते हैं नाउन के बाद। आज हमारा चैप्टर है प्रोनाउन। तो नाउन क्या है? व्हाट इज नाउन? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। इस दुनिया में जिस भी चीज का नाम है ना, वो नाउन है। और नाउन के प्लेस पे जो आता है, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर होता है, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे राम एक लड़का है, बार बार आप राम 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 नहीं कह पाएंगे, उसके स्थान पे कुछ यूज करना पड़ेगा, और जो आप यूज कर रहे हो वो प्रोनाउन है। तो राम के लिए क्या यूज होगा? ही। सीता के लिए सी, और इस मार्कर के लिए इट। ठीक है, तो वो जो ही सी इट है, तो व्हाट आर दे? तो दे आर प्रोनाउंस, बिकॉज दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। नाउन के प्लेस पे जो यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। तो ये कितनी काइंड कितनी है इनकी? तो 10 है। एक बार देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउंस। याद रखने, आपने अंडरलाइन आ जाएगा एक सेंटेंस में कि ये वर्ड अंडरलाइन है, इसका नाम बताइए, तो आपने बता देना है ये तो मी है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो आई, मी, वी, अस, ये तो हो गए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। यू सेकंड पर्सन का है भाई, और ही, हिम, सी, हर, इट, दे एंड देम, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। तो आप क्या समझे? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है जो प्रोनाउन डायरेक्ट यूज हुआ उनके लिए। जैसे राम के लिए, मेरे लिए आई या मी, ऑब्जेक्ट के रूप में मी, ये सब्जेक्टिव केस। केस दो होते हैं ना, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी सेम है भाई। ये तो ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये दोनों है। इट सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी, ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव। तो केस का भी पता करना है आपने। एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक पजेसिव। पजेसिव का मतलब जिसमें पोजेशन होता है, जिसमें आपका अधिकार होता है, जैसे ये पजेसिव है। 3 केस होते हैं। सब्जेक्टिव केस जिसमें सब्जेक्ट वर्क करता है, ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट होता है, और एक पजेसिव होता है जो बीच में होता है। ठीक है, तो ये पजेसिव केस होता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट समझेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे और देम। समझ जाना, बस ये है गिने चुने हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये अंडरलाइन आ जाए तो समझ जाना पर्सनल। सेकंड है पजेसिव प्रोनाउंस, जिसपे आपका अधिकार हो। जैसे अब देखो, माई नहीं है, कहीं आपका हो माई या योर। माई और योर है डिटरमिनर्स। माई बुक, यानी कि यदि इनके बाद नाउन आता है, जैसे माई बुक, योर फ्रेंड, तो इसका मतलब ये योर क्या है और ये क्या है? ये तो है डिटरमिनर्स। और यदि इन सब के बाद वर्ब आती है, इन सब के बाद जिसके बाद वर्ब आएगी वो प्रोनाउन, जिसके बाद नाउन आ गया वो समझ जाना डिटरमिनर्स। अभी आगे डिफरेंस बताऊंगा। तो माई नहीं, माई है पॉजेसिव डिटरमिनर, माइन है प्रोनाउन, आवर्स है प्रोनाउन, योर्स है प्रोनाउन, हिज दोनों है। डिटरमिनर भी और प्रोनाउन भी हिज दोनों है। लेकिन हर है डिटरमिनर और हर्स है प्रोनाउन, हर्स, देयर्स। तो ये ध्यान रखना आपने, पॉजेसिव प्रोनाउंस में माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। पोजेशन है इनमें, इनका अधिकार है। थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल भी लेंगे इनके, बाद में लेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव बस 4 ही होते हैं। संकेतवाचक भी कह सकते हो इसको हिंदी में, सर्वनाम। संकेत कर रहा है दिस, दैट, दिस, दोज। अब देखो, दिस और दैट सिंगुलर के लिए, और दीज और दोज प्लूरल के लिए। दिस और दीज होता है नियर के लिए, और दैट और दोज होता है फार के लिए। तो ये समझ जाना, नजदीक कोई चीज है सिंगुलर है दिस है, दूर कोई चीज है सिंगुलर है दैट है, नजदीक कोई चीज है प्लूरल है दीज, और दूर कोई चीज है प्लूरल है तो दोज। तो ये 4 है डेमोन्स्ट्रेटिव। फिर वही बात आ जाती है, मैं कहूं दिस बॉय इज माई फ्रेंड, और दिस इज माई फ्रेंड। अब देखो, ये भी दिस है, ये भी दिस है। अब दोनों अंडरलाइन कर दिया और आपसे पूछ लिया कि क्या है ये, तो इसके बाद देखो नाउन आ रहा है, तो ये प्रोनाउन नहीं है, ये डिटरमिनर है। और इसके बाद वर्ब आ रही है, तो अब ये प्रोनाउन है।
समझ गए ना। यानी जिसके बाद वर्ब आएगी वो प्रोनाउन है, और जिसके बाद नाउन आएगा वो डिटरमिनर है। डिटरमिनर्स आर एडजेक्टिवल वर्ड्स, वो विशेषित शब्द है। तो तुम समझ जाना ये प्रोनाउन कहाँ आएंगे और डिटरमिनर कहाँ आएंगे, समझ जाना। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इधर कर दो उधर कर दो, बांट दो एक तरह से। तो ईच इधर, निदर, एवरी और नन। ईच प्रत्येक, इधर या ये या इधर, नीदर ना उधर ना इधर, और एवरी भी बड़े लेवल पे एवरी और स्मॉल लेवल पे ईच। और न देखो नीदर तो दो में से कोई नहीं, और नन बहुत सारों में से कोई नहीं, और इधर या ये या ये। एक बार फिर सुन लो, ईच होता है दो के आसपास, छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे। एवरी होता है बड़े लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे एवरी। इधर दो में से एक, नीदर दो में से कोई नहीं, दो में से, और नन बहुत सारों में से कोई नहीं। तो आपने इनका मीनिंग समझ जाना है। डिस्ट्रीब्यूट कर दिए आपने, एक तरह से बांट दिए। फिर रेसिप्रोकल, दो ही है बस रेसिप्रोकल, तो ईच अदर और वन अनदर, बस रेसिप्रोकल है ईच अदर और इनके बीच में ये भी, और वन अनदर। ईच अदर फॉर टू, वन अनदर मोर देन टू। बस देखो कितना आसान है। He was so scared, वो इतना डर गया, ये बाद में करेंगे एक्सप्लेन भी। He was so scared that his ankles touch each other, इतना डर गया कि उसके टकने जो थे ना कांपते हुए आपस में टकरा गए। तो टकने तो दो ही हैं, और टकरा गए तो each other। And after the farewell he met एक सेकेंड, for two, sorry, each other for two, one another more than two. After the farewell, देखो farewell के बाद we bade farewell each other, goodbye each other। फेयरवेल के बाद हमने एक दूसरे को अलविदा कहा। एक दूसरे को मतलब बहुत सारे थे तो सारों को कहा एक एक करके, तो वन अनदर। और ईच अदर होता है दो के बीच में, वन अनदर मोर देन टू। तो समझ जाना इसका नाम है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है वन अनदर और ईच अदर। ईच अदर दो और वन अनदर मोर देन टू। फिर है भाई सबसे आसान है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव आपको पता है जिसमें सेल्फ आ जाए, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, है ना। जितने भी सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव है। तो माई सेल्फ, अवर सेल्फ है, योर सेल्फ, और योर सेल्फ भी प्लूरल, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ और देम सेल्फ। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, जहां रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसके बाद वाला भी यही है, नाम तो यही है लेकिन उसमें स्ट्रेस आ जाता है। जैसे इम्फेटिक, इम्फेटिक का मतलब है जिसपे जोर देते हैं आप, जिसपे आप जोर देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, वो होता है इम्फेटिक। है यही सारे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, यदि सब्जेक्ट के बाद प्रोनाउन आ रहा है तो वो तो हो गया इम्फेटिक, और यदि बाद में आ रहा, स्ट्रेस नहीं दे रहा, तो रिफ्लेक्सिव। जैसे ही हिमसेल्फ टीचेस हियर। देखो ही हिमसेल्फ वह स्वयं पढ़ाता है यहां पे, तो स्वयं पढ़ाता है तो जोड़ दिया ना, ही हिमसेल्फ टीचेस हियर, इम्फेटिक। और यदि मैं कह दूं ही टीचेस हियर, अब तुम कहोगे इसमें अंतर क्या है जी, कुछ कोई अंतर है? यहां स्ट्रेस नहीं दिया, ही टीचेस हियर हिमसेल्फ, वो यहां पढ़ाता है ना। तो यदि स्ट्रेस नहीं दिया तो रिफ्लेक्सिव, और स्ट्रेस दे दिया तो इम्फेटिक। ठीक है भाई, ध्यान रखना, इम्फेटिक में स्ट्रेस दे रहा है वो, और रिफ्लेक्सिव में स्ट्रेस नहीं दे रहा है, सेम सारे। फिर उसके बाद आ गया भाई इनडेफिनेट प्रोनाउन, विच इज नॉट डेफिनेट, जो डेफिनेट नहीं है, जिसके बारे में आपको पक्का नहीं पता भाई, वो इनडेफिनेट है। जितनी भी इनडेफिनेट चीजें हैं वो सारे यहां आ जाएंगे, उनके लिए नहीं प्रोनाउन जो यूज होगा। जैसे एवरीबॉडी, somebody, nobody, something, anything, nothing, little, a little, the little, few, a few, वो सारी चीजें वो डेफिनेट है नहीं, तो ये याद कर लेनी है कितनी है। एवरीबॉडी, somebody, nobody, anybody, everybody होगा, someone, no one, everything, something, all, some, any, both, another, much,
और फ्यू और लिटल, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन अबाउट विच यू आर नॉट डेफिनेट। जिसको रिलेशन दिखाता है, जो दो सेंटेंस है एक इधर और एक इधर और बीच में उनका कनेक्शन जो दिखाएगा उसको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, हुम, हुज, विच और दैट। ठीक है, हु, हुम, हुज, विच और दैट। इधर भी सेंटेंस इधर भी सेंटेंस और बीच में कनेक्शन, इनका रिलेशन दिखा दिया दोनों का। तो जैसे मैं कहूं आई मेट द गर्ल हु इज योर सिस्टर, तो ये हु जो है ना उस लड़की के लिए यूज हुआ है, प्रोनाउन हो गया। और यदि इस हु से मैं क्वेश्चन करा दूं हु इज योर फादर, हु इज योर फादर और क्वेश्चन मार्क, तो अब यहां ये हु क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। बस एक दैट कट जाएगा, नहीं तो रिलेटिव भी इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव भी रिलेटिव है। इनकी पोजीशन का डिफरेंस है। यदि ये दोनों को का रिलेशन दिखा रहे हैं तो रिलेटिव है, क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये इंटरोगेटिव। ठीक है, इनके बाद सीधी सी बात है वर्ब आ रही है और क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो ये इंटरोगेटिव है। इनके बाद सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है और उससे पहले एक सेंटेंस है तो ये रिलेटिव है। ठीक है।